बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो कल हमारा मेहरान और कायद अवाम यूनिवर्सिटी के ऊपर जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो फिजिक्स के जो एमसीक्यूज आए थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कौन से 25 एमसीक्यूज थे, ठीक है, और उसमें जो ये काफ़ी बच्चों को जो थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थी, तो हर एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जस्ट आज हम जो है फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री और मैथ्स के एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अच्छा देखें, वो आपको क्या बोल रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज में, वो कह रहा है कि एमकेएस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ठीक है, तो अभी वो आपको बोल रहा है कि एमकेएस सिस्टम में आपके पास जो है प्रेशर का यूनिट क्या होगा बेटा। ठीक है, आपको पता है प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, लेकिन वो किसके अंदर पूछ रहा है बेटा, आपसे एमकेएस सिस्टम में पूछ रहा है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम लगभग दोनों सेम ही होते हैं, लगभग नहीं बल्कि दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, बाकी आपका सीजीएस और एफपीएस सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। तो एमकेएस सिस्टम में आपके पास प्रेशर का यूनिट क्या होगा बेटा, वो होगा पास्कल। ठीक है, अच्छा सेकेंड एमसीक्यू में देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इन एनर्जी। ठीक है, आपके पास एनर्जी का यूनिट क्या होता है। अच्छा देखो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अभी आपको उसने देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी सिर्फ उसने यूनिट पूछा है एनर्जी का। ठीक है, लेकिन उसने आगे ये मेंशन नहीं किया कि ऐसा सिस्टम में बताओ, एमकेएस में बताओ, सीडीएस में बताओ या एफपीएस में बताओ। अब देखो यहाँ पे बेटा आप लोगों को दिया गया था कि एमकेएस सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है, यूनिट बताना है किसका, प्रेशर का। लेकिन यहाँ पे उसने नहीं दिया। अगर आपको वो मेंशन नहीं करे कि आपने जो है क्या कहते हैं इस सिस्टम में यूनिट बताना है, अगर वो मेंशन करे तो उसमें बता देना। अगर वो नहीं करे तो आप बेटा किसके अंदर जो है बताओगे, उसका सिस्टम और यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा अब देखो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, हमारे पास वो होता है जूल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। अच्छा थर्ड एमसीक्यूज में वो आपको क्या बोला, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है बेटा, तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। अच्छा जो आपका फोर्थ एमसीक्यूज में वो आपको बोल रहा है कि कहता है इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, वो कह रहा है देन यानी कि फिर जे डॉट सॉरी आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के ये सब किसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये तीनों किसके इक्वल होंगे। अच्छा देखो बेटा आप पहले तो जो है ये एमसीक्यूज को समझो। अब वो देखो क्या बोल रहा है कि आई जे के आपके क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर्स है। और आई आपका क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे आपका अलोंग वाई एक्सिस होता है, और के आपका क्या होता है बेटा, अलोंग जेड एक्सिस होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अच्छा अब देखो, अब मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पढ़ाए थे सेकंड चैप्टर के अंदर। एक पढ़ाया था आपको डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपने जो है पहले आपका जो जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था एक क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि दो वेक्टर्स प्रोडक्ट में, कौन से प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, जब दो डिफरेंट वेक्टर्स जो है प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका आंसर हमेशा बेटा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम वेक्टर्स होते हैं यानी कि आई डॉट आई होता तो आपके पास आंसर क्या हो जाता, वन हो जाता। ठीक है, उस कंडीशन में अगर सेम वेक्टर्स होते यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तब आंसर होता वन। और अभी डिफरेंट वेक्टर्स है तो आंसर यहाँ पे क्या है, जीरो है। लेकिन किस पे, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, वो फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास, वो कह रहा है कि इक्वेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लाजमी पूछता है। ठीक है, तो हमने भी अपने मॉक टेस्ट में रखी थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा, वो है एफ इजिकल्स टू एम ए। ठीक है, एफ इजिकल्स टू एम ए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बनी। अच्छा अब देखो जो आपका छठा एमसीक्यू है उसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है बेटा आपका द वैल्यू ऑफ ई नॉट इस इन कूलम्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है, ये जो आपके पास ये बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ई और ये आपके पास एक डॉट है। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट की किसके अंदर, कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, ये आप अपने पास लिख लेना, इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। कुछ ऐसा एमसीक्यूज भी दे सकता है कि एप्सिलॉन नॉट को किससे डिनोट करते हैं, तो वो नीचे जो है डोनेशन दे दे कि इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो मेहरान में क्या पता पूछ सकता है, कायदे अमल में क्या पता पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो वो आपसे बस ये पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ कूलम्स लॉ में। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती है आपके पास वैल्यू, 8.85
10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट याद रखना बेटा। यूनिट्स हमेशा याद रखना, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी की कांस्टेंट वैल्यू को याद करो या उसके फार्मूले को याद करो, या किसी भी मतलब फिजिक्स के अंदर जो है आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कुछ भी करते हो ना, फार्मूले बताते हो, डायमेंशन तो नहीं, फार्मूले बताते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं, यूनिट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपने गलत आपने यूनिट डाला तो आपका सवाल, अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है तो वो गलत हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका एक और यूनिट होता है बेटा, वो इसका एप्सिलॉन नॉट के अंदर एक और यूनिट होता है हमारे पास, फ्रॉड पर न्यूटन। ठीक है, आपके पास होता है फ्रॉड पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक यूनिट भी होता है, आई थिंक न्यूटन है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये आप चेक कर लेना, लेकिन इसका एक यूनिट फ्रॉड भी होता है। ठीक है, कूलम की जगह फ्रॉड आता है, नीचे आई थिंक मीटर आता है। ठीक है, तो मीटर होता है, खाली खाली क्या होता है बेटा, मीटर होता है, मीटर मीटर स्क्वायर नहीं होता है दूसरे यूनिट में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसका एक यूनिट ये भी है, अगर वो वैल्यू यही दे, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट चेंज करके दे दे तो ये यूनिट भी सही है आपका। ठीक है, अच्छा अब अगला एमसीक्यूज में देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वी कैन राइट 1 किलो। ठीक है, आपका 1 किलो किसके इक्वल होता है, देखो मैंने आप लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ाए थे चैप्टर 1 के अंदर में फिजिक्स में। ठीक है, तो उसमें 1 किलो आपका किसके इक्वल था बेटा, 1 किलो आपका जो है इक्वल होता है 10⁻³ के। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अगला एमसीक्यू हमारे पास, वो कहता है द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेशन। ठीक है, इफ द वर्क अलोंग अ क्लोज पाथ इज। ठीक है, अब देखो ये एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा दिया उसने, एमसीक्यूज इजी है, बहुत इजी एमसीक्यूज है। असल में वो आपसे वर्क डन के बारे में पूछ रहा है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे वर्क के बारे में, कि वर्क आपका कब जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये असल में एंगल का पूछना चाह रहा है आपसे। ये सब जो एमसीक्यू इतना इतना बड़ा जो लाइन लिखी है एमसीक्यूज की, असल में बात सिर्फ एंगल की हो रही है। आप इस वाली कंडीशन को छोड़ो, आगे की तरफ मूव ऑन करो। आगे देखो क्या बोल रहा है, वो कहता है इफ द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज। ठीक है, आपका वर्क जो है वो कहाँ पे बन रहा है, अलोंग क्लोज पाथ, यानी कि आप समझ लो एक सर्किल है, ये क्लोज पाथ है ना आपका, इसके अंदर वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बनेगा आप कहोगे। ठीक है, क्योंकि एंगल आपका किसके बनता है बेटा, दो लाइंस के बीच में जाके आपका कोई एक एंगल परफॉर्म होता है। ठीक है, यही बात होती है। अगर आपका एंगल 90 होगा तो आपका वर्क जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है अगर वो क्या कहते हैं, अगर आपका वर्क जो सॉरी आपका एंगल है ना 90 से अबव होगा तो पॉजिटिव होता है, उससे जो है ज्यादा होगा, कम होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से होता है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, आपके अलोंग क्लोज पाथ, अगर क्लोज पाथ पे देखो आपका वर्क जो है यहाँ पे हो रहा है, तो आपका यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्लोज पाथ पे जो होगा आपके पास वर्क, वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा आगे वो पूछ रहा है बेटा आपसे डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, फोर्स की डायमेंशन बहुत निकालना बहुत इजी है, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आपका फोर्स बराबर होता है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है बेटा, फोर्स बराबर होता है ma के, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल एम होती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड डिवाइड कर लो या ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, टी का स्क्वायर, या आप क्या करो, टी को ऊपर लिया और टी जो है आपका किस में हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या बनी, फोर्स की डायमेंशन क्या बनी हमारे पास, ml/-2। ठीक है, तो आपका पास ये ऑप्शन कहाँ पर है बेटा, आप देखो आपका यहाँ पे जो है ml/-2 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो फोर्स की डायमेंशन बेटा आपके पास क्या निकल के आ गई, ml/-2। अच्छा ठीक है, इसके अलावा देखो एक और चीज है, फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा, वो होता है न्यूटन। ये भी चीज याद रख लो, जो मैं आपको बोला है कि यूनिट्स, फार्मूले, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस और उसकी जो क्या कहते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से रट लो, समझ लो। ठीक है, बल्कि समझना भी है, ज्यादा से ज्यादा में समझो और रटो भी। ठीक है, ये इन्हीं में से एमसीक्यूज लाजमी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे देखें 35 एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, यानी कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या बोला गया है, वो कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गिवन बाय। ठीक है, देखो आपके पास रिलेशन होता है एक लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है, यह आप पढ़ोगे, जो ये ओल्ड बुक से सारी बात हो रही है। अगर मैं ओल्ड बुक से बात करूं कि आपका जो ओल्ड बुक थी फिजिक्स की, इंटर की, ठीक है, इंटर की फिजिक्स की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना बुक का, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये आता है कि आपके पास बताओ कि लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इनके बीच के जो कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, तो आपके पास ये प्रूफ करना होता है। इसकी जो होता है वो ये होता है कि बीटा बराबर होता है आपका बेटा 3 अल्फा के। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू
3 अल्फा। ये होता है लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब एमसीक्यूज में देखो कहाँ है आपके पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो एमसीक्यूज में भाई बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा तो कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है कि अल्फा बराबर है 1/3 इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा आपका जो है वो कुछ इस तरीके से बेटा, अल्फा आपका बराबर है अगर 1/3, ठीक है, इंटू बीटा। ठीक है, अगर मैं 1/3 यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि बीटा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा के। ये हमारे पास बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के एमसीक्यूज देता है, लेकिन ईजी होता है टेस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ डैश। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करती है फ्री स्पेस में। ठीक है, यानी कि स्पेस में जो है ट्रेवल करेंगी अगर वो, तो किसके साथ करेंगी, स्पीड ऑफ लाइट, साउंड, जेट, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो ट्रेवल करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ करती है। ठीक है, वैसे भी सिंपल है, देखो आपके पास सेंटेंस क्या बन रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट हमारा एक सेंटेंस होता है, तो यही बन रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके साथ ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखिए वो क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, जूल, वोल्ट, कूलम्स या नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है बेटा, वो होता है जूल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाले एमसीक्यूज में देखें वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड। अच्छा अब देखो यहाँ पे एमसीक्यूज को समझना, वो क्या बोल रहा है, ये नहीं कर देना कि सम वेक्टर। ठीक है, सम वेक्टर इसका आंसर नहीं होगा। वो कह रहा है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स है, अगर हम उनका सम करें यानी कि उनको ऐड करें तो हमारे पास कौन सा वेक्टर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ये चीज बेटा हमने पढ़ी थी, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करोगे यानी कि उनको जमा करोगे, सम करोगे, तो आपके पास कौन सा वेक्टर जनरेट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जनरेट होता है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जितने भी वेक्टर्स है उसका सम कर दो तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वर्क हैज द डायमेंशन एज दैट ऑफ। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास वर्क जो है, ठीक है, वर्क जो है, वर्क की अगर हम डायमेंशन लें और इनमें से जो हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है तो इनकी अगर हम डायमेंशन लें तो दोनों की सेम कौन सी ऐसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, वर्क की डायमेंशन और इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, तो ये इसका मैंने ट्रिक आपको मैंने बताई थी, इसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज की आपके पास यूनिट सेम होगा ना तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। तो आपके पास हीट कैपेसिटी इसका ये जो है नहीं होगा। ठीक है, हीट भी नहीं होगा, टेम्परेचर भी आपको पता नहीं होगा। हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी का यूनिट बेटा क्या होता है आपके पास, जूल होता है। ठीक है, तो और वर्क का यूनिट भी क्या होता है आपके पास, जूल होता है। तो ये आपके पास जो है दोनों सेम होगा। ठीक है, यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा तो उन्हों की डायमेंशन भी बेटा सेम ही होगी। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें बेटा वो क्या बोल रहा है, वो आपको कह रहा है कि अल्बेरूनी इज फेमस फॉर फाइंडिंग आउट। ठीक है, वो कह रहा है कि अल्बेरूनी आपका जो है साइंटिस्ट था वो फेमस था, किस वजह से था, उसने क्या चीज फाइंड आउट की थी। तो आपका जो अल्बेरूनी साइंटिस्ट था उसने क्या चीज फाइंड आउट की थी बेटा, जो उसने बताया था वो बताया था सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का सरकमफेरेंस जो है आपका अल्बेरूनी ने बताया था, तो वो इस वजह से आपका क्या था, फेमस था। ठीक है, तो यही चीज है कि आप साइंटिस्ट के नाम भी याद करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको किसने फाइंड आउट किया, कौन से ईयर में किया। तो ये साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, इनके इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज भी देगा वो मेरान में या कायदे आवाम में। ठीक है, टेस्ट में दे देता है, इनकी टेस्ट में। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो बेटा वो क्या बोल रहा है, वो आपको कह रहा है द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। ठीक है, वो आपको कह रहा है बेटा वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो बेटा ये आपका सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है, फिजिक्स की बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये प्रोसेस दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये 4 प्रोसेस है, कौन कौन से, आइसोबैरिक, आइसोबोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो आपको बेटा कह रहा है कि
कि वो कौन सा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो बेटा वो आपका कौन सा होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक में आपके पास गैस अप्लाई नहीं होती, यानी कि हीट ही नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर हीट अप्लाई नहीं होती। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में बेटा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये चार प्रोसेस आपके इस तरीके से होते हैं, ये पढ़ना आप, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपको ऊपर वर्बली बता दिया। आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियाबैटिक में आपके पास हीट जो है वो जीरो होती है, यानी कि हीट अप्लाई नहीं होती। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में आपके पास क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो बेटा वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट। आपका 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्विवेलेंट होता है, किसके होता है, 786 वाट, 756 वाट, 746 वाट या 736 वाट, ठीक है। आपका 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है किसके, 746 वाट्स के जो है इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। आपका एटम होता है ना, कि ये जैसा ये आपका एटम है, ठीक है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बेटा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। आगे उसने ये बोला ना, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1911, ठीक है। वही बात देखो मैंने आपको यहाँ पे कह दी कि आपने क्या करना है, कि आपने साइंटिस्ट ने जो चीज डिस्कवर्ड की है उसका नाम भी याद रखना है, कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया, या ये चीज किसने डिस्कवर्ड की, यानी किस साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और उनका ईयर भी याद रखना है, जैसे यहाँ पे हमने गिवन दे दिया। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या पता हम जो है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपसे ईयर का पूछ लें कि किस ईयर में डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो कह रहा है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, आपका न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने, जूल ने, मैक्सवेल ने या हेनरी ने। तो देखो बेटा आपका जो है न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो किया था रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। रदरफोर्ड आपका एक साइंटिस्ट था, उसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास कह रहा है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो बेटा इसके अंदर अगर आपसे वो खाली एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछे, या ग्रेविटी की डायमेंशन पूछे, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पूरे की डायमेंशन पूछे, तो बेटा सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो आपको पता है क्या डायमेंशन होती है, एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ पर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तीसरे ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो बेटा वो आपसे क्या पूछा, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट इन एसआई यूनिट, ठीक है। वो कह रहा है कि इन ऑप्शंस में बताओ कि आपके पास वो कौन सा यूनिट है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा ऐसा यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है। अच्छा, अब देखो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी बेटा, 70। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इनके यूनिट्स भी थे, इनके यूनिट्स क्या थे, जैसे मास का किलोग्राम था, ठीक है, जो है टेम्परेचर का केल्विन था, आपके पास टाइम का सेकंड था, जो है करंट का एम्पेयर था। तो अब यहाँ पे देखो वो आपसे पूछा है वो ऐसी कौन सा फंडामेंटल यूनिट है जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा मतलब फंडामेंटल यूनिट नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास किलोग्राम आपके पास फंडामेंटल यूनिट है, एम्पेयर आपका फंडामेंटल यूनिट है, हाँ भाई है। केल्विन आपका फंडामेंटल यूनिट है, हाँ जी है। लेकिन मीटर क्यूब जो है आपका बेटा वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, जो कि क्या है, ड्राइव यूनिट है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब आपका किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। ये आप याद रखना कि वॉल्यूम का जो यूनिट है हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल और ड्राइव ये सब चीजें याद रखना। तो वॉल्यूम का यूनिट आपके पास क्या है बेटा, वो है मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि आप में से बताओ कि इसमें से कौन सी ड्राइव क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी, इस तरीके से भी एमसीक्यूज को पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अच्छा, आप देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। आपका लाइट ईयर जो है वो यूनिट है, किसका यूनिट है, टाइम का, डिस्टेंस का, लाइट का या वेलोसिटी का। तो देखो बेटा लाइट ईयर जो है आपका यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। ये आपको जो है मालूम होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखो सिंपल सा एमसीक्यूज है, वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज अ डेश क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी डेश क्वांटिटी, यानी कि स्केलर है, फिक्स है, वेक्टर है, या स्केलर वेक्टर दोनों क्वांटिटी है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका कौन सा क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको मैं बता चुका था, ठीक है। वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन मौजूद होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इस वजह से ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आप देखें वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कह रहा है वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। आपके पास वर्क जो है प्रोडक्ट होता है किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है, पावर एंड टाइम का, वर्क और फोर्स एंड एनर्जी का, फोर्स एंड डिस्टेंस का, या फिर एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा देखो आपका वर्क किसके इक्वल होता है बेटा, आपको पता है कि वर्क जो है हमारा
डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट है, याद रखना। वर्क आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एफ डॉट, ठीक है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एफ क्या है आपका, फोर्स है, और यहाँ इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे चीज जो है ये समझो कि आपका यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ऑप्शन में आपके पास फोर्स एंड डिस्टेंस आ रहा है, तो ये एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आप अपने पास लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे जो है आप अपने पास लिख लेना, ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू में देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन वेक्टर प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय दी, ठीक है। अब देखो ये एमसीक्यू थोड़ा सा उसमें घुमाया हुआ है, वो बेसिकली आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, प्रोडक्ट्स की जब डायरेक्शन करते हैं। अब देखो ये एमसीक्यू आपने किस में से पूछा गया, ये सेकंड चैप्टर में से पूछा गया, क्रॉस प्रोडक्ट में से, ठीक है। हमने सेकंड चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको ये राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल नहीं पढ़ाया था। तो ये बेसिकली ये वो है, वो आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा सिंपल, कह रहा है वो अगर हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो उनकी डायरेक्शन हम किस तरीके से फाउंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल के जरिए या लेफ्ट हैंड रूल के जरिए या हेड टू टेल रूल के जरिए, नन ऑफ दी। तो बेटा आपका राइट हैंड रूल जो है ना, यानी कि सीधे हाथ के जरिए हम उसकी क्या करते हैं, डायरेक्शन को मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आप याद कर लो। अच्छा लास्ट एमसीक्यूज में देखो वो क्या बोल रहा है, वो सिंपल सा एमसीक्यू है, वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, ठीक है। अगर आपकी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या नन ऑफ द अबव। अब देखो बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने जब थर्ड चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने उसी में आपको रिकॉल करवा दिया था, उसी में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है, यानी कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो आपका एक्सेलरेशन होता है, आपकी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो स्पीड होता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बात करी है, एंगुलर, यानी कि उसने क्या बात करी है, टू डायमेंशन पे बात करी है, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड करूंगा फिजिक्स के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 पे, तो वो लेक्चर मैंने इंशाल्लाह बना लिया, वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अगर आपके एंगुलर में चेंज आ रहा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एंगुलर लग जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, वही सेम बात है, बस एंगुलर में जो है इजाफा हो जाता है वर्ड का, ठीक है। तो ये थे आज के वो 25 एमसीक्यू जो हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आए थे फिजिक्स के, ठीक है। मेहरान और कायदा उनका जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था, तो उसके 25 फिजिक्स के एमसीक्यूज थे, ठीक है। ये रहे केमिस्ट्री के भी, तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री के 25 एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री और मैथ के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सारे एमसीक्यूज आपके जो भी डाउट्स थे, जिनको भी जो डाउट्स थे, जिनको भी समझ नहीं आया था, या जो भी एमसीक्यूज का पूछ रहे थे, तो ये मैंने सब आपको क्लियर कर दिया, हर चीज मैंने आपको बता दी इंशाल्लाह। सो अब ये है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है, और अपने अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो उसमें तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।